हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से जो नई नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई हैं उसके बारे में। नोटिफिकेशन किस किस पोस्ट के लिए रिलीज़ की गई हैं, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी टाइम दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने 18 अगस्त को रिलीज़ की है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ही इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अगर बात करूं कि एप्लीकेशन फॉर्म आप कब भर सकते हैं, तो इसकी स्टार्टिंग डेट यहाँ पे 27 अगस्त बताई हुई है। आप 27 अगस्त से इन सभी पोस्ट के लिए जो भी रिलीज़ की गई है इस नोटिफिकेशन में, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट रहेगी 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, जो भी पोस्ट रिलीज की गई है राज्य चयन आयोग की तरफ से। तो चलिए फुल नोटिफिकेशन देखते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इन गिवन पोस्ट के लिए। ये पूरी नोटिफिकेशन है। ये पीडीएफ जो है मैं आपको स्क्रॉल करके भी बता रही हूँ। इस पीडीएफ में से हम जो इम्पोर्टेंट डाटा है वही रीड करेंगे, जैसे कि कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं, कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, कैसे आप अप्लाई करेंगे और फीस कितनी रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आपको डिपार्टमेंट नेम और बताया हुआ है कि पोस्ट क्या है। तो फर्स्ट पोस्ट जो रिलीज की गई है दैट इज प्रूफ रीडर। प्रूफ रीडर के लिए पोस्ट कोड ये रहेगा और टोटल वैकेंसीज हैं 2। और दोनों वैकेंसीज जो हैं वो श्योर की गई हैं, वो जनरल कैटेगरी के लिए शो की गई हैं, मतलब सभी इसके लिए फिल कर सकते हैं, कोई भी रिजर्वेशन इस पोस्ट में नहीं रहेगी। कॉपी होल्डर एज ए ट्रेनी ये रहेगी एक पोस्ट। ओबीसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। साथ में ही ऑफसेट ऑपरेटर एज ए ट्रेनी, आपको पता है कि एज ए ट्रेनी ही अब रिक्रूटमेंट जो है हिमाचल सरकार के द्वारा की जाएंगी। नई पॉलिसी जो सरकार ने लागू की है उस पॉलिसी के अंडर ही अब सभी रिक्रूटमेंट होंगी। इसके लिए भी 2 वैकेंसीज जो हैं बताई गई हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज फोटो टाइप सेटर ऑपरेटर। इसके लिए टोटल 5 वैकेंसीज हैं और किस किस रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी है ये सारा यहाँ पे बताया हुआ है। क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी आगे हम देखेंगे, पहले हम कितनी पोस्ट रिलीज की गई हैं वो देख लेते हैं। एक पोस्ट यहाँ पे बताई गई है प्लेट मेकर ऑफसेट के लिए, और ये जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही निकाली गई है। फ्लाई बॉय ऑफसेट, ये 3 वैकेंसी शो की गई हैं इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, 38 पोस्ट हैं इनके लिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसके लिए 2 पोस्ट बताई गई हैं। क्वालिफिकेशन भी आगे देखेंगे हम। स्टैटिकल असिस्टेंट, इसके लिए 3 पोस्टें हैं। बहुत सारी पोस्ट जो है वो रिलीज़ की गई हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसके लिए वैकेंसीज जो हैं वो 19 हैं। और देखिए यहाँ पे जनरल वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 9 है, एसटी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 5 हैं, एससी के लिए 5 हैं और एसटी के लिए 2 हैं। ओबीसी के लिए भी 3 यहाँ पे वैकेंसीज बताई गई हैं। तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में यहाँ पे वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की ही ये वैकेंसीज बताई गई हैं। अब यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी किस पोस्ट के लिए वो भी बताया गया है। प्रूफ रीडर के लिए जैसे कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिज़ायर क्वालिफिकेशन क्या है वो बताया गया है। तो अगर आप प्रूफ रीडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, और आपका मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रूफ रीडिंग में किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, प्रेस में। ठीक है। कॉपी होल्डर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे +2 बताई हुई है और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है प्रूफ रीडिंग में। ऑफसेट ऑपरेटर के लिए यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन +2 है। देन 2 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कोर्स भी किया होना चाहिए कैंडिडेट्स ने, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ये जो क्वालिफिकेशन जो है मांगी गई है ये ज़रूरी है, अगर आप इनको फुलफिल करते हैं तभी इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना। तो धीरे धीरे मैं वीडियो को स्क्रॉल कर रही हूँ, सभी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, आप आराम से ये पीडीएफ दिख जाएगी आपको। जिस भी पोस्ट से रिलेटेड आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी डिज़ायर क्वालिफिकेशन जरूर देख लीजिए। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, तो आपका सीबीटी टेस्ट होगा या स्क्रीन टेस्ट होगा, डिपेंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस तरह का टेस्ट लेते हैं। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें कि 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे पेपर के लिए। ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है कि पेपर पैटर्न किस तरह का आएगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसमें 200
एमसीक्यूज क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं 140 होंगे, और अदर जो पोर्शन रहेगा जनरल पोर्शन, जैसे जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, इस तरह के जो भी कवर होगा सिलेबस वो कवर करेगा 60 क्वेश्चन। तो टोटल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज बेस्ड ही ये क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 140 जो है आपके सब्जेक्ट कंसर्न होंगे। आगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दी हुई हैं, जो कि आपको जब आप अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, उससे पहले पढ़ना ज़रूरी है कि किस तरह की कंडीशंस जो हैं HPRCA के द्वारा दी गई हैं। अब एग्जामिनेशन फ़ीस देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस सभी कैटेगरी के लिए 800 रुपीज़ रखा हुआ है, और जब करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी तो उसके लिए भी कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे बता दिया है, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट किस तरह की होगी, ये सारा मैंने आपको बता दिया। जहाँ तक पैटर्न की बात है, तो पैटर्न भी आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो दिया हुआ है मोर स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, वो इन्होंने किसी भी रिक्रूटमेंट में बताया नहीं है। यहाँ इतना ही बताया गया है कि 200 MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 140 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट कंसर्न होंगे एंड 60 क्वेश्चन आपके जर्नल के होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।